कलयुग के व्यवहार का, पिछले कलिकाल के व्यवहार का जब काकभूषुंड जी वर्णन करते हैं तो कहते हैं, अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्षजे खाहि, तेई जोगी ते से धन पूज्यते कलियुग। अशुभ वेश, उटपटांग कपड़ा पहन लिया, लाल पीला हरे बसंती लाया हूं जी मैं गुब्बारे, मन चाहे लो जो ले लो तुम। अशुभ वेश भूषण, हड्डियां पहन लिया, पाथर पहन लिया, अरे साहब क्या क्या पहन लिया। कलयुग में जो मिले वही स्वाहा, भक्षा भक्ष जे खाहि। पिछले कलयुग में तेई वही वक्ता, वही सिद्ध, वही पूज्य। एक कलयुग का ऐसा स्वभाव बन गया। अरे साहब जानते हैं, अब इसका मूल कारण आपको बता दूं। भोजन से हमारा मन बनता है, और जो जितना सात्विक भोजन करता है उसके रोम छिद्रों से उसी प्रकार की गंध आती है। मदिरा मांस मछली खाने वालों के पसीने से बदबू आती है। जो लोग मछली का काम करते हैं, हमारा जहाँ जन्म हुआ वहाँ सारे गांव के लोग, अगल बगल वाले जो गांव हैं वहाँ के लोग मछली का काम करते हैं। बगल की जो पट्टी है, अब वो दूर से भी बैठते हैं तो नाक बंद करना पड़ता है। मछली लपेटे थोड़ी रहते हैं। उनके साथ रहने के, आदमी के साथ रहने से भी सुगंध और दुर्गंध का भाव आता है। इसलिए भक्त होने के नाते भक्त का विहार होना चाहिए, भक्त का व्यवहार होना चाहिए, भक्त का आहार होना चाहिए, और भक्त का ही व्यवहार होना चाहिए। हम आप कैलाश पहुंच रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले, जो कथा आपने मेरे से पूछी थी, अब वही कथा मां शिवा शिव जी से पूछेंगी। शिव जी 3 प्रकार का स्वरूप धारण करते हैं भक्तों के रूप से। कैसे? शिव जी साधु हैं, शिव जी सद्गृहस्थ हैं, शिव जी संत हैं, और आगे बढ़िए, शिव जी भक्त हैं। श्मशानी है बाबा, अघोर साधक है। जिसको कोई देव नहीं मिलता है वो महादेव की शरण में चला जाता है। चलो, आप में से जो लोग माइक्रोफोन से दीक्षा लिए होंगे, आजकल कलयुग में गुरु जी लोग माइक्रोफोन से ही मंत्र लिख लो, पढ़ लो, दे देते हैं। तो माइक्रोफोन से दीक्षा लेने वाले जितने चेले हैं वो सब शिव मंत्र जपते हैं। कोई मतलब नहीं, क्या अर्थ है? स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि शिव बाबा के नमः शिवाय नाम अक्षर का यदि 20,000 बार जीव जाप कर ले तो कैसा भी जीव हो, चांडाल ही क्यों न हो, उसको राम कृष्ण भक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। कितना? 20,000 जपो।
और मान्यता है, शिव जी का मंत्र जप लो, चाहे जो करो, चाहे जो खाओ, चाहे जैसे रहो, नहाओ नहाओ, न नहाओ न नहाओ, कोई नियम नहीं। ऐसा भी होता है क्या? बिना नियम का कोई धर्म चलता है? नियम अनिवार्य है साहब। नेम से ही प्रेम दृढ़ होता है। जिसके जीवन में नियम नहीं है वो जीवन लंबे समय तक नहीं चलता है। जीवन छितरा जाता, फट जाता है। जीवन में नियम अवश्य होना चाहिए। अरे परिवार में नियम होना चाहिए, अपने जीवन में नियम होना चाहिए, व्यवहार का नियम होना चाहिए। भाई मेरा ये नियम है, क्या? सुन लो। सभी ग्रंथों में सारे देवों की उपासना के नियम बताए गए, सुनाए गए। और जहां नियम नहीं है, भगवान जानते उसके ऊपर प्रकृति का नियम लागू होता है। हमारा अथवा आपका, सबका जीवन भगवान की करुणा पर निर्धारित है। कब तक का जीवन है राम जी जानते हैं, कब तक रहेंगे राम जी जानते हैं, क्या करेंगे ये हम जाने। क्या करेंगे राम ने? कई लोग का तर्क है, महाराज जब सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है तो पाप करो चाहे पुण्य करो सब भगवान के हक में है। नहीं, सदग्रंथों में हर बात का नियम बना के रखा गया है, इसको पालन करो। भैया मेरे ग्रंथ पहुंचा दो। पहुंच गए? न जाने कब नियम जाग जाए। तो नियम अनिवार्य है साहब। घर का भी नियम है, खाने का भी नियम है, बैठने का भी नियम है, पूजने का भी नियम है, मिलने का भी नियम है। किससे कब मिलना चाहिए। और वस्तुतः जिसका जीवन नियमबद्ध है वो जीव धन्य है। सबको आसानी रहती है भाई, उनका ये नियम है। भगवान शिव का एक नियम है, क्या? जब फुर्सत मिले तो भजन करना है। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति भय, तारकासुर का वध किए। अब भगवद आज्ञा से शिव जी मुक्त हुए तो अपने नियम में प्रवेश कर गए। क्या? बाघंबर उठाए और कथा वृक्ष के नीचे, ध्यान वृक्ष के नीचे पधराए। देखिए आपके जीवन का थोड़ा कठोर है माई बाप, आपके हमारे जीवन का एक नियम होना चाहिए कि कहां कब बैठेंगे और क्या करेंगे। लटर पटर लस्टम पष्टम आदमी ठीक नहीं है। अपने लिए समस्या है, दूसरे के लिए विपत्ति है। यहां बैठेंगे तो यह करेंगे, वहां बैठेंगे तो वह करेंगे। भगवान शिव आसन उठाए और बट वृक्ष के नीचे पधराए। निज कर डासी नागरे पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कैलासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। पार्वती भल अवसर जा
वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना। अब कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई कथा जो कितना शांत, परम शांत। सुनने में ऐसा लगता है, देखने में अनुभव करिए तो कैसा होगा, कैसी अद्भुत छवि बनी होगी, छटा होगी। वक्ता कैसा हो, शांत हो, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत। कथा व्यास शांत हो जी। ऐसा लिखा है ना जी, शांत एकदम। हाँ, एकदम शांत हो। यहां यही लिखा है, आगे कैसा हो भगवान जाने, जैसा हो। शांत, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, अर सोहबाल विधुआ। थोड़ी देर इस भूमिका का दर्शन करिए। जटा मुकुट, जटाएं किसके होते हैं? जो अपने में अवस्थित होता है। जटा माने ध्यानावस्थित अवस्था, जटाएं। जटा भजन से फुर्सत नहीं कि उसको निरुआएं। जटा कैसी? जटाटवी कलच्चल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका। ऐसी अद्भुत छवि बाबा की। जटाएं गणों ने ऐसा समेटा, वही मुकुट। क्यों? लंबी समाधि अवस्था का यह स्वरूप है। ध्यान रखिएगा, शिवालय में कुछ विशेष अलंकार की आवश्यकता नहीं है। शिव जी का तो स्वयं विशेष अलंकार है। बस भस्म अर्पण करो,
पुष्प अर्पण करो, बिल्व पत्र चढ़ाओ, चंदन लेप करो, आनंद स्वरूप दर्शन करो। सुरसरित देव नदी गंगा जिन जटाओं में आकर सिमट गई, गंगा जी ऐसी दिव्य नदी हैं जो ज्ञान की भी प्रतीक हैं और भक्ति की भी प्रतीक। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, कैसी सकल लोक जग पावनी गंगा। वो गंगा, देखिए कोई व्यक्ति बहुत गुर्राए और उसके बगल में कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाए जिसको आप न जानते हो, वो जानता हो जो गुर्रा रहा है, उसकी स्थिति क्या होगी? वो बेचारा चुप हो जाएगा। क्यों? सामने वाला भले न जान रहा है, जो गुर्रा रहा था वो जान रहा है कि मेरे बारे में सब जानते हैं। कोई गुर्राने वाला व्यक्ति कहीं पर आकर समाहित हो जाए, शांत हो जाए, मौन हो जाए, इसका अर्थ यह है कि बाद वाले जो हैं वो पहले वाले से ज्यादा प्रभावशाली। गंगा जी का वेग बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, तेजस्विता समन्वित है, परंतु वही गंगा माँ जब शिव जी की जटा में आई तो हैराई गई। इसका मतलब वो जो भक्ति गंगा है, वो शिव गंगा, शिव की जटा में जो भक्ति गंगा है उससे ज्यादा प्रभावशाली, इसलिए समाहित हो गई। भगवान शिव के जटाओं में गंगा जी समाहित हो गई। वो भक्ति गंगा इस भक्ति गंगा से थोड़ी हल्की पड़ गई। फिर शिव जी ने एक जटा छोड़ी, तब जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। शीश गंगा स्वर्ग गंगा से ज्यादा प्रभावशालिनी है। शीश में भाव किसका? ज्ञान का, भक्ति का।